अस्सलाम वालेकुम। पुलिस फाइल की एक नई एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रोग्राम पर। आज के एपिसोड में देखिए डहरकी के 10 साला गामन शर और 11 साला लड़की पर किसने कारी होने का इल्जाम लगाया। जहेज का फंदा ले गया मेरी बेटी की जान, एक मां की आप बीती। भलवाल के इलाके तसव्वुराबाद का मुर्तजा कहां चला गया। और लुटेरों की लूट से बचने का तरीका, मुश्तरी होशियार बाज। गुर्बत एक ऐसी बला है जिसकी गोद में शकूक शुबहात जन्म लेते हैं। इन्हीं शकूक की नजर हो जाती हैं कई मासूम जानें। जिक्र करेंगे ताल्लुका डेरकी के नवाही गांव बेरोटा का, जहां 1 साल पहले एक ऐसा ही वाकया हुआ। ये जिला घोटकी का ताल्लुका डहरकी है। यहाँ की आबादी 4 लाख से ज्यादा है। डहरकी के आसपास बहुत से गांव आबाद हैं। इन्हीं में एक गांव बेरोटा भी है। ये इलाका ज्यादातर सहरा पर मुश्तमिल है, इसलिए यहाँ गुर्बत की शरह भी ज्यादा है। बेरोटा में एक 10 साल का बच्चा गामन भी रहता था, जिसका ताल्लुक शर बरादरी से था। गामन के माँ बाप बहुत गरीब थे, इसीलिए वो स्कूल न जा सका। रोज सुबह वो भेड़ बकरियां लेकर जंगल की तरफ निकल जाता। सारा दिन उनके खाने का बंदोबस्त करता, मगर उसे अपना पेट भरने के लिए कुछ ना मिलता। खाली पेट रहने का आदी हो गया था। अक्सर वो अपने बाबा के साथ शहर जाने वाले दिन का इंतजार करता, क्योंकि जब वो शहर जाता तो उसका बाबा उसे गोलियां टॉफियां दिलाता और ये दिन उसके लिए ईद से कम नहीं होता था। गामन के घर से कुछ फासले पर उसके मामू का घर था। वो कभी कभी वहां चला जाता था। वहां सबसे पहले उसकी मुलाकात अपनी हम उम्र अल्लाह बचाई से होती, जो उसके मामू के बेटे की बीवी थी। वो शहर से लाई हुई कुछ टॉफियां उसे भी दे देता और सबसे मिलकर घर वापस आ जाता। एक दिन गामन शर वहां से अपने घर की तरफ चला, मगर वो घर नहीं पहुंचा, क्योंकि बीच रास्ते में ही किसी ने उसको मार दिया था। मगर सवाल यह है कि उसकी दुश्मनी किसके साथ थी? गामन की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। उसका कसूर सिर्फ ये था कि वो जब मामू के घर जाता तो अपनी हम उम्र अल्लाह बचाई को शहर से लाई हुई कुछ गोलियां टॉफियां दे देता, और यही चीज अल्लाह बचाई के शौहर को पसंद ना आई, क्योंकि उसने छुपकर गामन को टॉफियां देते हुए देख लिया था। रात के अंधेरे में जैसे ही गामन अपने मामू के घर से निकलकर कुछ दूर पहुंचा, उसके कजन ने गामन को रोककर पहले खूब मारा। फिर उसे वहां से भाग जाने को कहा। जैसे ही वो वहां से भागा,
उसने भाइयों के साथ मिलकर फायर खोल दिया। जिससे गामन मौके पर ही दम तोड़ गया। उधर घर में मौजूद अल्लाह बचाई बेखबर सो रही थी। अचानक उसका शौहर घर में दाखिल हुआ और नींद से उठाकर उसे कहा, तुम गामन के साथ कारी हो, इसीलिए तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। अल्लाह बचाई ने शौहर के हाथ में बंदूक देखी तो वहां से बाहर भागी। उसके शौहर ने उस पर भी फायर खोल दिया। इस तरह वो मासूम भी सिसक सिसक कर वहीं दम तोड़ गई। अगले दिन सुबह तक गामन घर वापस ना आया तो उसके भाई उसकी तलाश में निकले और इस तरह उन्हें पता चला कि उनके भाई को मार दिया गया है। गामन की मां का कहना है, ना कतल कयो अथनि चूपड़नि जे ज़रिए त चूपड़ियूं ॿार हिक ॿिए खे ॾींदा हुआ। मुंहिंजो नंढड़ो छोकिरो हो, उहा छोकिरी बि नंढड़ी हुई। ॿार हिक ॿिए खे ॾींदा हुआ। ॿिए फेरे जो ओॾाहीं वञणु लॻो त उन्हनि अॻे झले करे ॿधी कुटे पोइ मारे छॾियो, कतल करे पोइ छोकिरी भी पोयों लाए छॾियो मारे। वो रिपोर्ट दर्ज कराने इलाके के थाने में पहुंचे। पुलिस ने लाश उठाई और पोस्टमार्टम के बहाने लेकर चली गई, मगर गामन के कत्ल की एफआईआर दर्ज न की गई। असांजी ॻाल्हि ॿुधई न, असां भॻा घणा थे, ग़रीब माण्हू सफ़ा मिसकिन, रड़ियूं घणियूं कयूं, असांखे ठूशा ॾेई ॿाहिरि कढी छॾनि, ॿियो असांजी मदद कहीं न कई। बेटे की मौत का दुख लिए बाप भी इस दुनिया से रुखसत हो गया। गरीब माण्हू को बूंदो ही कोने, कुराड़ी बस बैठी है, पीऊ जो रोई रोई मरी हो। ये मुतालिका थाने का उस वक्त का एएसआई शकूर लाखो है जिसने गामन शर की एफआईआर दर्ज नहीं की थी। फिरियादी छो लाखो, असांजी ॻाल्हि ॿुधई न, असां भॻा घणा थे, ग़रीब माण्हू सफ़ा मिसकिन। शकूर लाखो एक रेप केस में अपनी नौकरी से मुअत्तल किया जा चुका है। पुलिस में मौजूद इन काली भेड़ों को अच्छी तरह पहचान लें, क्योंकि यही काली भेड़ें बनती हैं महकमे में मौजूद दयानतदार अफसरों के लिए बदनामी का दाग। शकूर लाखो इस केस का एक शैतानी किरदार है। कानून के हिसाब से फरियादी कंप्लेनेंट जो है अगर बन जाता है तो वो अक्यूज साइड को, जज को पावर है केस खत्म कर सकता है। अगर फिर वो उसको कंप्लेनेंट अगर पुलिस बनी हुई है, पुलिस बन गई तो वारिस का तो अल्लाह ही हाफिज है। वरी छॾे ॾिनो, अबो गिरफ़्तार कयो हो, मंझंदि जो कयूं, शाम जो छॾे ॾिनो। शकूर लाखे वरिता, वठी वियो, असांखे चई मां तुंहिंजो वरितियूं वेंदो इंसाफ़ कंदुमि। मैं चुकार मां तव्हां ॾाढियूं क्यों पैसा वठी छॾे ॾिनई बाबा उन्हीं माल। पुलिस की गफलत ने गामन और लड़की के कत्ल पर पर्दे डाल दिए। सिंध के अक्सर इलाकों में कबाइल के अपने कवानीन हैं जिनकी नजर बहुत से लोग हो चुके हैं, मगर पुलिस उनके सामने क्यों बेबस होती है। छोकरो उन्हनि मारे जो ॾाढो करे, न बोतारनि को बूंदो आहे, न को पुलिस जो सूबेदार बूंदो आहे, न सिपाही, न को जमादार, न एसपी। गामन के भाई ने आखिरकार एक वकील से बात की जिसने भारी फीस लेने के बाद ये केस रेती थाने में दर्ज करवा दिया, मगर अभी तक कोई मुलजिम गिरफ्तार नहीं हो सका। सरकार मिरपुर ॾिनी था, घोटकी ॾिनी था, सखरी ॾिनी था, वकील कयो थे शमशू को भाई 35,000 उन्हीं वकील वरता, केस भी करा ॾिनो ऐं जज वटि। इस तरह गामन का पर्चा थाने में दर्ज तो हो गया, उसके घर वालों को इंसाफ मिलेगा कि नहीं ये वक्त बताएगा। लेकिन उसके साथ जिस लड़की को मारा गया, क्या उसका केस कभी दर्ज हो सकेगा या उसका खून सहरा की रेत में दफन हो जाएगा। तो असां भजी भजी थका हूं बाबे, असां सां कोई इंसाफ कोई कोने छो। असांजो मुताबिक़ इहो आहे, असांजो इंसाफ न जो आहे। इस सारे खानदान की जिंदगियां उजड़ चुकी हैं, वो अब भी इंसाफ के तालिब हैं। दूसरी तरफ कातिलों ने, जो खुद भी शर कबीले से ताल्लुक रखते हैं, ऐलान किया है कि जो भी कत्ल होने वालों के घर वालों की मदद करेगा उस पर जुर्माना आयद किया जाएगा।
इन बेगुनाहों के कत्ल के पीछे कबायली रस्म और रिवाज हैं या फिर जाती रूह की तस्कीन। दोनों सूरतों में कानून के रखवालों का शर्मनाक किरदार खुलकर सामने आ जाता है। आप भी इन पर नजर रखें और हम भी नजर रखते हैं। ब्रेक के बाद देखिए, जहेज का फंदा ले गया मेरी बेटी की जान, एक माँ की आप बीती। शुक्रा तो मुझे कह रहा था कि अम्मा मैं लगवा देता हूँ। मैंने कहा नहीं रहने दे, बड़ी बहू खुद ही ले आएगी। जी, हमारी इतनी हैसियत कहाँ।